सालत के साथ हुजूर की आमद आमद कर लेते हैं। जरा जोर से बेदारी के साथ आप जो पीछे बैठे हैं कुर्सी पर, बराए करम मेहरबानी करके थोड़ा सा आगे आ जाएं, आगे आकर के बैठ जाएं। बहुत जगह खाली है। आप ठंडी में सामियाने के बाहर हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है, आपको ठंडी भी लग सकती है। आप आगे आ जाएं, सामियाने के अंदर आ जाएं। आप अंदर आ जाएंगे, आपको दोनों तरफ से जो है अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आप आगे बैठे रहेंगे, सुनाने में सुनने को भी आपको अच्छा लगेगा। बस जरा जोरदार से और बिल्कुल पुरजोर होश के साथ और जोश के साथ आप इस नारे को लगाएं और हजरत की इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो। तुम लोग ज्यादा उन लोगों से जोर से बोलो ताकि तुम लोग आगे बैठे हो, तुम लोग आगे वाले मकाम पे इंशाअल्लाह जो सरकार कला की जब फैजान बटेगा तो आप लोग ही सबसे आगे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सरकारे कला, उर्से हुजूर सरकारे कला, हुजूर सैयद ततहीर अशरफ साहब किबला, उर्से हुजूर सैयद ततहीर अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत के हुक्म नबी से सोए अली आका के नूरी बिस्तर पर, हुक्म नबी से सोए अली। अरे बोल दो, जो उर्से सरकारे कला है ना, उन्हीं के साहिबजादे हुजूर शेख आजम अल्लामा इजहार अशरफ अशरफी अल जिलानी फरमाते हैं कि हुक्म नबी से सोए अली आका के नूरी बिस्तर पर, हुक्म नबी से सोए अली आका के नूरी बिस्तर पर, दुश्मन के झुरमुट में सोना सबके बस की बात नहीं, दुश्मन के झुरमुट में सोना सबके बस की बात नहीं। अल-फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज उलमाए किराम व मशाइखान निज़ाम, दूर दराज से आयो ही सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ातिही आदिलन फ़ी अहकामिही गनिय्यन फ़ी अमवालिही अलिय्यन फ़ी दरजातिही फ़ातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही ज़ैनल आबिदीन बिइबादातिही बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमातिही सादिक़न फ़ी अक़वालिही काज़िमन फ़ी जमीइल अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा तवफ़्फ़हू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तगीसीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अल अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुतमइन्नीन इला यौमिद्दीन। आइए हमारा बसद खुलूस व अक़ीदत गुंबदे खज़रा की जानिब लौ लगाकर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। वाह वाह सुभान या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमतु व रिजवान की निगाह जब सरकार के
उन अनफासे कुदसिया पर पड़ी तो बेसाख्ता होकर पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह आपके घर का हर बच्चा नूरानी नूर वाला है, बेशक आपके घर का हर फर्द नूर ही नूर वाला है। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिस आयत करीमा को मैंने अपना उन्वान बयान करा दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। यह आयत करीमा का सलीस तर्जमा। अब आयत करीमा के नाजिल होने का मकसद, इसकी वजूहात क्या बनी। एक तरफ से यह आयत करीमा सरकार की मिदहत पर गवाही दे रही है, सरकार की नात पढ़ रही है, तो दूसरी तरफ से यह आयत करीमा किसी वजूहात के बिना पर नाजिल हुई। यह आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के अंदर कुफ्फारे मक्का ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों के ताल्लुक से अफवाहें उड़ाई कि सरकार के शहजादे हयाते जाहिरी से पर्दा फरमा चुके, यानी सरकार का खानदान अबतर हो गया, सरकार का खानदान मिट गया, अब सरकार का चिराग कौन जलाएगा, सरकार का खानदान नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। ये हवाएं उड़ती उड़ती सरकारे दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो सरकार के कल्बे अथर में ठेस पहुंची कि कुफ्फारे मक्का, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई वकार नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, मेरे नबी की शान में बेअदबी वाला जुमला इस्तेमाल करे, रब को गवारा नहीं। रब इस बात को हरगिज गवारा नहीं कर सकता। रब हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब महबूब की, जब रिसालत की बात आएगी, जब रसूल की जात की बात आएगी, जब रसूल की जात पर कोई उंगली उठाएगा, जब रसूल की जात पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला महबूब की हिमायत में आयत करीमा को नाजिल कर कर उसका पर्दाफाश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलीद इब्ने मुगीरा ने सरकार को मजनू कहा, सरकार को दीवाना कहा, रब को यह बात गवारा ना गुजरी। वलीद इब्ने मुगीरा भी जानता था कि मुझ में 9 ऐब पाए जाते हैं, मैं जानी भी हूँ, मैं शराबी भी हूँ, मैं अय्याशी भी हूँ, हर तरह के 9 ऐब मुझ में पाए जाते हैं, लेकिन 10वां ऐब उसे पता ना था, वो पर्दा पोशीदा था। लेकिन जब उसने कौनाइन के मालिक मुख्तार सैयदे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी के अल्फाज कहे, मुस्तफ़ा की शान में जब गुस्ताखी के जुमला उसकी काली जबान से जब आता हुआ, जब मजनून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने आयत करीमा को नाजिल फरमा दिया, सूरह नून को नाजिल कर कर उसकी 10वां ऐब को जाहिर कर दिया कि ऐ महबूब वो वलदुज़्ज़ना है, अपने बाप का नहीं। जो नबी की शान में, नबी की आल की शान में गुस्ताखी करे, अगर तो वो नसब से होगा,
लेकिन कुरान की आयत से वो हरामी नस्ल साबित होगा। बेशक बेशक बेशक। वो अपने आप को दुनिया वाले को नस्ब तो साबित कर सकता है, लेकिन मुस्तफा की नजर में, अल्लाह की निगाह में उसका नस्ब साबित नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने ऐसी जात की शान में गुस्ताखाना अल्फाज अगर कहे हैं तो अल्लाह उसका पर्दाफाश हुआ देगा। जब ये बात उड़ती हुई कौनैन के मालिक और मुख्तार की बारगाह में जब पहुंची तो सरकार के कल्बे अतार पर एक गमजदा हो गए। सरकार परेशानी के आलम में आ गए। फौरन बुलबुले ताहिर सिदरा आयत करीमा लेकर नाजिल हो गए। इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, आप अल्लाह ने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। यह आयत करीमा जब सूरे कौसर नाजिल अल्लाह ने फरमा दिया कि महबूब, जब आपका रब, आपका खुदा आपके साथ है तो दुनिया वाले मिलकर भी अबतर करना चाहे तो दुनिया वाले की तो क्या औकात, रोए जमीन की हर शय भी मिल जाए तब भी मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखाना अल्फाज नहीं कह सकता। नबी के खानदान को कोई अबतर नहीं कह सकता, इसलिए कि दुनिया वालों की नस्ल दुनिया के बेटे से चलती है, लेकिन ए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए महबूब, आपकी नस्ल आपकी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा से चलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। वो अल्लाह जो कादिर मुतलक है, दुनिया वालों की नस्ल दुनिया के बेटे से चल जाए, लेकिन मुस्तफा का घराना मुस्तफा की शहजादी से चले, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात से चले, वो मुस्तफा का घराना है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा में और भी मकासिद हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब आयत करीमा नाजिल फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर से क्या मुराद है? किसी ने कहा कौसर, तो कौसर से क्या मुराद लेंगे? हौज। अगर हौज मुराद लेते हैं तो माने में सही हमको नजर नहीं आता। अगर कौसर से कूसा मुराद लेंगे तब भी हमें तशफ़ी वक्त जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि किसी ने हौज कौसर से हौज मुराद लिया, किसी ने कौसर से कूसा मुराद लिया, किसी ने प्याला मुराद लिया। अलगर्ज जिसकी जिसकी समझ में जैसा आता गया अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने अपना अपना तर्जुमा किया। लेकिन जब बरेली के शाह इमाम अहमद रजा खां अलैहि रहमत व रिजवान की जब आयत करीमा पर निगाह फरमाई, तब आयत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, ए महबूब, अल्लाह ने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई, एक दो खूबी के मालिक नहीं है आप मुस्तफा। मुस्तफा बेशुमार खूबियों के मालिक है, एक खूबी हो तो बयान की जाए। अब आइए कौसर से क्या मुराद है? कौसर से अगर हौज मुराद लेते हैं तो माना सही नहीं होगा, इसलिए कि हौज जो होता है वो मस्जिद के अंदर होता है, ना कि मस्जिद हौज के अंदर होती है। अगर हौज से मुराद लिया जाए तो जन्नत के अंदर हौज है, हौज में जन्नत नहीं, तो ये माना भी समझ में नहीं आया, ये माना भी हमें समझ में नहीं आया। अलबत्ता हौज से कौसर से क्या मुराद है? तो अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए सिफात में से अल्लाह के 3000 अस्माए सिफात है, जिसमें से अल्लाह के नामों में से एक नाम अल्लाह का कौसर है। जब अल्लाह ने मेराज की शब मुस्तफा को अर्श आजम पर बुलाया, अर्श आजम पर बुलाकर फरमाया, ए महबूब, मैंने आपको कौसर अता किया, यानी रब के अस्माए सिफात में से एक नाम कौसर है। ए महबूब, मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया, तू मेरा हो जा, मैं तेरा। अब मैं अपने वक्त को यहीं पे खत्म करता हूँ, इसलिए कि मैं हमारे पीछे बेशुमार खुतबा मौजूद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।